नमस्कार। आज मैं चुनाव के बाद योगी जी के द्वारा ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में एक्शन के संबंध में बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको जानकर यह बड़ा गजब लगेगा कि चुनाव लोकसभा 2024 समाप्त हो गया। उसके बाद योगी जी ने समीक्षा बैठक किया और समीक्षा बैठक में जो उनके पास रिपोर्ट आया है उससे योगी जी अंदर से काफ़ी भयंकर खोल रहे हैं। और परिणाम क्या निकल रहा है? बुलडोजर तेज़ी से चल रहा है। एनकाउंटर काफ़ी संख्या में, लगभग 17-18 का रिजल्ट तो अभी हो चुका है। इतना ही नहीं, कई लोगों अफसरों को वर्दी उतर चुका है, कई लोग ट्रांसफ़र हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या अंदर चल रहा है। जो बातें छनकर के ऊपर के में आया है वो बातें योगी जी को तो उद्वेलित किया है। जो लोग सुन रहे हैं उसे भी लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ योगी जी कर देंगे। अब थर थर काँप रहा है अंदर से वो लोग जिन लोगों ने विश्वासघात किया, और कोई दूसरे लोगों ने नहीं किया। अपने पार्टी के वैसे लोग जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरा कोई सेकेंड लाइन में योगी जी का नाम नहीं आए, है ना। सेकेंड लाइन जिसकी चर्चा जनता अपने मुख से कर रही है उसको लोग योगी जी के नाम से ज़्यादा कर रही है। और ऐसे में प्रभावशाली कुछ नेता, जैसे उसके पीछे के नेता कौन हैं? गृह मंत्री। उसके बगल के नेता कौन हैं? जेपी नड्डा। अब किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन योगी जी को पता चल गया है कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए अंदर अंदर बड़ा खेला हुआ है। और उस खेला का रिपोर्टिंग जब उसे मिला तो उन्होंने मोदी जी से बातें करके एक निर्णय पर पहुंचा कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय योगी जी का सुफड़ा साफ ना हो जाए, इसके लिए तैयारी योगी जी को स्वयं करनी पड़ेगी। अब जो बातें समीक्षा में योगी जी को मिला है वो बातें पर मैं अब विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, और यह बात के लिए ही मैं आज का वीडियो खास करके बनाया हूँ। अब पहला जो रिपोर्ट आया है वो ये आया है कि जिन जिन व्यक्तियों का नाम इलेक्शन 2024 लोकसभा में योगी जी ने बताया था उनमें अधिकांश नाम को पीएमओ ने स्वीकार ही नहीं किया। अर्थात योगी जी ने जिसे कहा कि इसे एमपी का टिकट दिया जाए यूपी में, उसको टिकट नहीं दिया गया। बार परिणाम जब हारने का हो गया तब अब सब बचा रहे हैं। अब योगी जी को इस बात का भनक लगा है और पक्का रिपोर्ट नहीं मिला हुआ है। बड़े बड़े पत्रकार उन्हें इन सारी बातों को लोग पहले से भी कह रहे थे कि इन्हें टिकट मिलेगा तो ये हारेंगे ही हारेंगे। योगी जी ने भी रिपोर्ट किया। फिर पीएमओ को ये गलत रिपोर्ट किसने दिया कि योगी जी का जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट इसको देने का आया है। पहला धोखा योगी जी को वहाँ मिला, जिसे अब उन्होंने पता लगा लिया है। दूसरा, जो बिजली कनेक्शन यूपी में लेता है वह 24 घंटा बिजली की गारंटी भी लेता है। अब कनेक्शन के नाम पर सामान्य पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है, जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। योगी जी को पता चला है कि निःशुल्क में यहाँ कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अफसरों ने जानबूझ करके बिना पैसा कलेक्शन लिए, अवैध पैसा, घूस जिसे कहते हैं, किसी को कनेक्शन अभी तक नहीं दिया जाता है, जिसका सीधा असर वोट पर पड़ता है। योगी जी को यह जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि यूपी में भी अभी तक बिजली कनेक्शन जो हर व्यक्ति का जुड़ाव है उससे पैसा लिया जाता है और कहा जाता है कि वोट जिसे देना उसे देना, पैसा तो लेंगे
इसमें ऑफिसर, जो बड़े ऑफिसर हैं, उस ऑफिसर को तोड़ करके, मरोड़ करके, पैसा दे करके विदेशी पैसा यहाँ काम किया है। और उन्हें कहा गया है कि तेरा वर्दी भी अगर जाएगी तो वर्दी से अधिक नोट दिया जाएगा, इस पर काम किया जाए। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरी बातें, रोड चौड़ीकरण के लिए बहुत काम हुआ यूपी में, विकास का बहुत हुआ, दिख भी रहा है, पूरी दुनिया मान रहा है इसको। अब उसमें जितने दुकानदारों का घर उजड़ा, दुकान उजड़ा, व्यवसाय तबाह हुआ, उनको योगी जी ने कहा कि पर्याप्त राशि दी जाए। रिपोर्ट यह आया है कि योगी जी को इस बात का भनक तक नहीं लगने दिया गया कि वे लोग पैसा लेने के लिए दौड़ते दौड़ते जूता पूरा घिस चुके हैं, लेकिन उन्हें न पैसा नहीं मिला है। उन्हें शपथ, संकल्प, कसमें खा लिया कि हम योगी जी के इस चुनाव में हम इसका प्रतिरोध करेंगे, और उन्होंने प्रतिरोध कर दिया। उसका प्रभाव वोट पर पड़ गया। अब सिर्फ उतना ही नहीं, जानबूझ करके योगी जी के छवि को डाउन करने के लिए और क्या काम हुआ, जिसका दुकान टूटा उसको 1 लाख रुपये मिला। 1 लाख रुपये में क्या हुआ, जहां 1 करोड़ मिलने चाहिए उसे 1 लाख रुपये संतोष करना पड़ा, और वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। इस बात की भनक योगी जी को लग गई कि मेरी छवि को खराब करने के लिए अधिकारियों को भी विदेशी पैसा मिला है, कि जितनी राशि तुझे चाहिए, लेकिन तू इसकी छवि को डाउन करने के लिए इस तरह का रिपोर्ट दिया जाए कि 1 लाख रुपया का ही इसकी प्रॉपर्टी है। अब बात वहीं तक ख़त्म नहीं हुई। जब इलेक्शन का दौर चल रहा था तो योगी जी के छवि को डाउन करने के लिए जो हिंदू धर्म का, खास करके सनातन संस्कृति वाले मंदिर और धार्मिक प्रतिष्ठान जहाँ जहाँ हैं, वहाँ पर 2 साल पहले योगी जी ने कह दिया था, पहले से भी, कि उन लोगों से टैक्स की जो प्रावधान है उसको तो हम तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते, किंतु वहाँ से चैरिटेबल टैक्स ही लिया जाए, अर्थात नाम मात्र का टैक्स लिया जाए। लेकिन जब इलेक्शन का समय आया तो उन्हें 10-10 करोड़ रुपया तक का नोटिस दिया गया कि आपका टैक्स माफ़ नहीं होगा, आपका टैक्स 10 करोड़ बनता है, आप जमा करिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। जब इस तरह का नोटिस आ गया और योगी जी ने इस नोटिस को देखा, कब देखा, जब रिजल्ट आ गया और समीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ के जब नोटिस आया तो उस कारण से एक-एक मंदिरों से, एक-एक स्थानों से लाखों लोग का जुड़ाव है, और वहाँ लोग बहुत दुखी हुए, और योगी जी को उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, किंतु उस चिट्ठी को योगी जी तक पहुँचाने से किसने रोका, योगी जी की बात पता क्यों नहीं चली, इसकी भी समीक्षा हुई। बहुत भयंकर रिजल्ट आया। अब योगी जी अंदर से तो क्या है जानते हैं, आप तो जानते हैं, वो व्यक्ति गोला है, और वह गोला आग की गोला है, और इस आग की गोला में कितने लोग लपेटे जा रहे हैं। यूपी में पूरा हलचल मचा हुआ है, थर थर लोग कांप रहे हैं, कितने बुलडोजर अभी चालू हो गया है, कितने घरें टूट रही है, कितने सारे वो ऑफिसर के वर्दी उतारे जा रहे हैं, कितने सारे ऑफिसर जिन्होंने सिस्टम को प्रभावित किया था उसका ट्रांसफ़र भी हो रहा है। और तो और वे पदाधिकारी, जिन पदाधिकारियों ने विदेशी रकम लेकर के और ये गलत काम किया गया है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। अर्थात योगी जी को पता चल गया है कि अगर मैं एक्शन नहीं लूं तो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की नौबत नहीं आएगी, पूरी सुफड़ा साफ हो जाएगा। अब इसकी तैयारी योगी जी कमर कस के कर रहे हैं। और पीएमओ, जिसको प्रधानमंत्री के सर्किल का व्यक्ति माना जाता है, वहाँ तक ये आवाज़ चल गई है
कि योगी जी को मोदी जी भी रोकने वाले नहीं। जो कहा जाता है ना पॉलिटिक्स में कि सेकेंड लाइन को तैयार नहीं करना देने से पद सुरक्षित रहता। सेकेंड लाइन मतलब प्रधानमंत्री के बाद दूसरा प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है, उस लाइन को समाप्त कर दीजिए। तो कैसे होगा? पूरी जनता जो खासकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और योगी जी को खासकर सपोर्ट करते हैं, वो सेकेंड में प्रधानमंत्री के बाद योगी जी को ही देखना चाहते हैं। जिसे वैसे नेता जो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, उसे यह पसंद नहीं है। तो योगी जी की छवि खराब करने के लिए वो कुछ न कुछ कर रहे हैं और इसकी भनक योगी जी को लग गई है। तो रिजल्ट क्या होगा? योगी जी खुद को संवार ले रहे हैं। अब जिन जिन लोगों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा की बात की जा रही थी और बन गई थी, अब उसको अतिरिक्त राशि भी मिलने की संभावना बन गई है। बिजली कनेक्शन निःशुल्क पर काम पूरा चालू हो रहा है और ऑफिसर जिन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया है और योगी जी तक रिपोर्ट आने से रोका है, उन सारे ऑफिसरों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गया है। मंत्रियों को कहा गया है कि पूरा काम अपने स्तर से ज़मीन में आकर के करिए, अब ऑफिस में बैठने का समय नहीं है। घायल शेर कुछ तो करेगा। क्या लग रहा है कि यह जो कुछ यूपी में चल रहा है ये छिपा हुआ है? ये छिपा हुआ नहीं है दोस्तों। यह रिपोर्ट योगी जी और पीएमओ तक पहुंच चुका है। मामला गंभीर है। ये अपनों से ये अपनी बात लोग छुप छुप कर दब कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है अंधेरी अंदर और भारी हलचल। आपको यह बातें अगर पसंद नहीं आए तो मत आए। क्यों नहीं आए इसकी आप समीक्षा खुद करिए, लेकिन जो छनकर बातें आई है वही बात मैं अपनी रखने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।